नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। फर्जी खबरें नहीं रोकी तो समाज की शांति बर्बाद हो जाएगी, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। कर्नाटक के बीजेपी विधायक मुनिरत्ना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कर्नाटक भाजपा ने राहुल के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, SC/ST OBC समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है आरोप। झूठा प्रचार करने में हमारे गृह मंत्री सबसे आगे, जम्मू कश्मीर में अमित शाह को लेकर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह होंगे नए इंडियन एयरफोर्स चीफ, 30 सितंबर को संभालेंगे पद। अब समाचार विस्तार से। यदि फेक न्यूज नहीं रोकी गई तो समाज में सभी की शांति नष्ट हो जाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने चेतावनी दी है कि कोई भी आराम से नहीं रह पाएगा। रानी बहादुर हॉल, मानसा गंगोत्री, मैसूर में जिला पत्रकार संघ द्वारा आयोजित प्रेस दिवस समारोह का उद्घाटन किया गया। पुरस्कार वितरित किए गए एवं भाषण दिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान द्वारा हमें दिया गया सर्वोच्च मूल्य है। अगर संविधान के तीनों अंगों को खतरा है तो ये समाज के लिए खतरे के समान है। उन्होंने बताया कि पंडित नेहरू ने भी इस बात पर जोर दिया था कि प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने फर्जी खबरों के खतरों का उदाहरण देते हुए कहा, जब मैंने सदन में बात की तो मैंने पिछले मुख्यमंत्री येडियुरप्पा के शब्दों का हवाला दिया, क्या हमारे पास ऋण माफी के लिए प्रिंटिंग मशीन है? येडियुरप्पा ने सदन में पूछा, ये शब्द मैंने उदाहरण के तौर पर दिया। उन्होंने खेद व्यक्त किया, उन्होंने फर्जी खबरें बनाई और गारंटी योजनाओं के साथ मिलाकर गलत संदेश फैलाए। यहां की एक विशेष अदालत ने शनिवार को बलात्कार, यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के मामले में गिरफ्तार कर्नाटक के भाजपा विधायक मुनिरत्ना को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तारी के एक दिन बाद मुनिरत्ना को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें शहर के परपना अग्रहार स्थित केंद्रीय जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि 40 वर्षीय महिला की शिकायत के बाद मामले में 6 अन्य लोगों के साथ विधायक पर मामला दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि यह घटना कगलीपुरा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक निजी रिजॉर्ट में हुई थी। कर्नाटक भाजपा ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कांग्रेस नेता पर भारत की आंतरिक सुरक्षा, संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने और SC/ST OBC समुदायों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। भाजपा की राज्य इकाई बयानों की जांच और कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। हालांकि राहुल गांधी ने अपने बयान पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन विरोध और प्रदर्शन जारी है। इससे पहले राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली भाजपा ने बृहस्पतिवार को 3 अलग-अलग स्थानों में FIR दर्ज कराई है। इसके अलावा हिमाचल के भाजपा नेता राकेश डोगरा के PM को बदनाम करने और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई है। चित्रदुर्गा और रेणुका स्वामी हत्या मामले में गिरफ्तार होने के 100 दिन बाद अभिनेता दर्शन ने जमानत के लिए अदालत में जमानत याचिका दायर की है। बताया जा रहा है कि दर्शन के वकील ने शहर की 57वीं CCH कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है और इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। हत्या के मामले में बल्लारी जेल में बंद दर्शन की पिछले दिनों वकीलों से बातचीत हुई थी। मामले के सिलसिले में कामाक्षी पाल्या पुलिस ने दर्शन समेत 17 आरोपियों के खिलाफ 3991 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद दर्शन जल्द ही अदालत में जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब वकील से चर्चा के बाद आखिरकार उन्होंने आज कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर दी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज 21 सितंबर को जम्मू पहुंचे। यहां पर
वो जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी उम्मीदवार ताराचंद के लिए प्रचार करने आए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जो हमेशा झूठ बोलती है वह सिलसिला अभी भी जारी है। हमने जम्मू कश्मीर के लिए 7 गारंटियों का ऐलान किया है। हमारा पहला मुद्दा स्टेटहुड का है, जिसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान हमने जाति जनगणना का वो वादा किया था, हम वहां पर जाति जनगणना कराएंगे। यहाँ पर भी जो ओबीसी का हक है उसे दिया जाएगा। लोगों के कल्याण के लिए जरूरी है कि हमको सही डाटा और आंकड़े मिलेंगे तो हम लोगों को नई योजनाओं का सही लाभ देंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम जाति के नाम पर देश तोड़ना चाहते हैं। इस पर भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं और झूठा प्रचार करते हैं। झूठा प्रचार करने में हमारे गृह मंत्री सबसे आगे हैं। वो पहले बोल देते हैं तो कहते हैं कि वो जुमला था। हम जो कह रहे हैं वो जुमला नहीं है, हम इसे सही ढंग से लागू करेंगे। कांग्रेस के साथ वादों के अलावा विकास पर भी फोकस करेंगे। साइबराबाद एसओटी राजेंद्र नगर और डुडीगल पुलिस ने सूखा गांजा जो बहरामपुर से उड़ीसा और दिल्ली सप्लाई किया जा रहा है, पुलिस ने बड़े मुस्तैदी से उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक पुरुष और एक महिला है। पुलिस ने इसके पास से कार और 86 किलो सूखा गांजा जब्त किया, जिसकी कुल कीमत 30,10,000 रुपया बताया गया है और कार की कीमत 3 लाख रुपए बताई गई है। इन व्यक्तियों को हिरासत में भेज दिया गया है। साइबराबाद सीपी अविनाश मोहंती, साइबराबाद डीसीपी मेडचल जोन एनकोटी रेड्डी, आईपीएस डीसीपी मेडचल जोन डी श्रीनिवास शोत, साइबराबाद श्रीनिवास रेड्डी, पुलिचिंता एडीडीएल डीसीपी एसओटी साइबराबाद बीएस श्रीनिवास रेड्डी और कई पुलिस अधिकारियों ने जनता से कहा कि पुलिस की मदद करे, जिसके लिए एक फोन नंबर दिया गया है। कुतुबुल्लापुरा से मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख होंगे। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह फिलहाल वायुसेना में उप प्रमुख के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वह 30 सितंबर 2024 को वायुसेना प्रमुख का पद संभालेंगे। वो वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी की जगह लेंगे। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को एयर चीफ मार्शल के पद पर अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 30 सितंबर को दोपहर के बाद से प्रभावी होगी। नोएडा में एक सड़क हादसे के बाद स्कूटी सवार लड़की फ्लाईओवर से गिरने से बाल बाल बच गई। यह घटना तब हुई जब एक कार ने उसकी स्कूटी को टक्कर मारी, जिससे वह संतुलन खो बैठी। गनीमत यह रही कि वह फ्लाईओवर के बीच में बने गैप में सीमेंट ब्लॉक पर अटक गई और नीचे गिरने से बच गई। यह लड़की की किस्मत थी कि उसने गंभीर चोटें नहीं खाई, जबकि उसकी स्कूटी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया। यह घटना सड़क सुरक्षा के महत्व को फिर से उजागर करती है और लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता का एहसास कराती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटनास्थल की जांच जारी है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में पुलिस अधीक्षक रेलवे संदीप कुमार मीना आईपीएस व उनकी टीम के पर्यवेक्षण में गोरखपुर के क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2024 माह सितंबर में कुल 102 गुमशुदा मोबाइलों को सर्विस लाज शाखा जीआरपी के द्वारा खोए हुए 102 मोबाइल बरामद किए गए और जीआरपी गोरखपुर के थानों के अथक प्रयासों द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों व अन्य प्रांतों में जाकर बरामद किया गया, जिसमें सबसे एक काफी कीमती मोबाइल थी, जिसकी कीमत लगभग 90,000 की थी और सभी बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत 15,50,000 रुपए आकी गई है। आपको बताते चले कि बरामद मोबाइलों के मोबाइल स्वामी को पुलिस अधीक्षक रेलवे ने अपने कार्यालय पर बुलाकर सकुशल सुपुर्द किया और अपना गुम मोबाइल प्रकार हर तो सहित होकर राजकीय रेलवे पुलिस का काफी प्रशंसा किया। वही जो आवेदक किसी कारण नहीं आ पाए थे, उनके पते पर विशेष वाहक भेज दिए गए। गोरखपुर से विकास भारद्वाज की रिपोर्ट। गोरखपुर जीआरपी द्वारा
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी वो जो यात्रियों के मोबाइल गुम हो गए थे उसके संबंध में की गई थी, जिसमें हमारी सर्विलांस टीम ने जीआरपी गोरखपुर की करीब 102 मोबाइल हमने बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत 15,50,000 रुपये के आसपास थी। और जिसमें सबसे महंगा जो मोबाइल था उसकी जो कीमत थी 90,000 रुपये के आसपास थी। तो उनके जो मोबाइल के जो भी मालिक थे उन सबको बुलाकर उनको मोबाइल सपोर्ट किए गए थे। इसमें केस 45 सर किसी की गिरफ्तारी भी हुई क्या? गुमशुदा मोबाइल। मुरादाबाद जनपद के थाना भोजपुर अंतर्गत ग्राम पीपल्स थाना मोहल्ला इमलीवाला में जानलेवा हमले का शिकार एक पीड़ित परिवार को इंसाफ के लिए दर दर भटकने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित परिवार थाने से लेकर एडीजी के दरबार तक इंसाफ की गुहार लगा चुका है, लेकिन इंसाफ के नाम पर ठोकरों के अलावा कुछ नहीं मिला। पीड़ित परिवार पुनः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और पीड़ितों को गुलनाज पत्नी अब्दुल कादिर ग्राम पीपल थाना का आरोप है कि उसके पति ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। यहां तक कि मारपीट के दौरान गर्भ में पल रहे बच्चे की भी जान चली गई, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस द्वारा वास्तविक धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और उसका पति वह ससुराल के लोगों उस पर मुकदमा वापस लेने का लगातार दबाव बनाते रहे। क्षेत्रीय थाना पुलिस हमलावरों से हमसास है, जिस कारण उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रार्थना पत्र में आरोप है कि गांव के ही प्रधान गुलाम गौस के घर पर समझौते की बात चल रही थी, जहां गुलनाज ने भाइयों ने सभी लोगों ने पंचायत 10 लाख रुपए की मांग की और कहा कि यदि नहीं दोगे तो तलाक दे देंगे, जिस पर पीड़ित परिवार को ऐतराज हुआ। तभी इन लोगों ने हमला कर दिया तथा दूसरे पक्ष से अब्दुल कादिर, शमीम, मौसीम, वसीम, सलीम, गुड्डू, दानिश, मोबिस, नदीम एवं सलीम निवासी पीपलसाना से पीड़ित गुलनाज के भाई मोहम्मद शमील पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उसके गंभीर चोटें आई हैं और वह 6 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहा। प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि गत 19 सितंबर को जब उसकी बूढ़ी मां नईमा पत्नी मोबीन डॉक्टर से दवा लेने गई थी, तभी घर आते समय रास्ते में मोबिस, आसिम एवं असलम ने उसे रास्ते में रोक लिया और गुलनाज द्वारा लिखवाए गए मुकदमे को वापस लेने का दबाव बनाते हुए गाली गलौज की, मना करने पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शनिवार को एसएसपी से पीड़ित परिवार द्वारा पुनः इंसाफ की गुहार लगाई गई है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। मुरादाबाद से आलमवासी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलनाज है। गुलनाज कहाँ रहते हैं आप? पिपरसाने, थाना कौन सा रहेगा? भोजपुर। ये कौन है, घायल कौन है आपके? मेरी अम्मी। क्या घटना हुई है इनके साथ? सर 22 को पहले घटना हुई थी। 2 महीने की मैं प्रेग्नेंट थी, जब मैं गर्भवती थी, जो मेरा बच्चा भी गिर गया, इन्होंने मुझे मारा। मैंने वो एफआईआर भोजपुर थाने में दी, अपने ससुराल वालों के खिलाफ। थाना भोजपुर में दोनों को पकड़ के 151 में भेज दिया था। फिर दूसरी एप्लीकेशन निकाल के दी 23 में मेहला थाने से पंचायत गुलाम गौस के वहाँ लिखी गई थी। गुलाम गौस प्रधान जी के वहाँ मेरे भाई को बुलाकर समीम को बोले कि क्या हम इसको तलाक देंगे। हमारे भैया ने कही 3 बेटी मर गई हैं ऑपरेशन से, आप तलाक क्यों दे रहे हो प्रधान जी, इंसाफ की बात करा। तो बोले सब जने 10 लाख रुपए दे, न तेरे भाई को मार देंगे। मेरे भाई को समीम को मारा, इतना जो वो जिला अस्पताल आ गया था, जिससे 4 टाके भी सर में आए थे, टांग में भी चोट आई थी। जिला अस्पताल से मोनित अग्रवाल पे एडमिट होके गया है मेरा भाई। उसके बाद हमारी अम्मी मेरे भाई का मुकदमा लिख के उसमें मेरा ससुर खुर्शीद को भेजा हुआ जेल। अभी तक 10 मुलजिम नहीं पकड़े हैं। थाने गई परसों रात 19 तारीख में हमारी अम्मी सीबा दवाई डॉक्टर इब्रान से 11 बजे लेकर आ रही थी, जिनसे अपनी दांत उसमें मोमिस और आसिम मेरे देवर और असलम लाला मेरे जेठ लगते हैं, वो भी उन्होंने तीनों ने मेरी अम्मी के साथ हमारे मोहल्ले में आकर घटना करी। रास्ते में जिसके मेरी अम्मी के नाक पर छुरी लगा हुई है, वो घायल चोट है, टांग में फ्रैक्चर है और क्या मैं है पूरी घायल और अब टांग पूरी फटी पड़ी है। हम थाने में एडीजी के हो भी मिलने के लिए गई। प्यारे साहब ने मेरे पास फोन करा, मुझसे जानकारी ली क्यों आपकी मदद हो रही है। हमने कही हमारी कोई मदद नहीं हो रही। 22 दिन हो गए थाने जाते हुए और हमसे दरोगा जी ने उन्होंने मुजफ्फर प्रधान जी ने गाँव के ये कहा था कि क्या मैं आपके वो फैसला भी नहीं होगा और नहीं कोई बात होगी कि क्या मैं उन्होंने 1 लाख रुपए पुलिस को दे दिए हैं, उन्होंने नाम निकलवा दिए हैं। मैंने थाने में एसओ साहब को ये रिकॉर्डिंग सुनवाई थी, एसओ साहब ने सुनी थी रिकॉर्डिंग। हमसे कहा मीडिया में कहीं मत निकलवाना, आप कोई भी बात भी घटना भी आप क्यों निकलवाने जा रही हो। इससे हमसे बार बार ये कहते हैं अगर तुम्हें कोई मार के जावे तो तुम उसकी वीडियो बना लो। सर हम पिटेंगे, वीडियो बनाएंगे हम इसकी। हम बहुत परेशान हो गए। एसएसपी सर पे भी मैं 6 फेरी पेश
हो चुकी हूँ। क्या चाहती हो अब? सर मैं इनमें इंसाफ चाहती हूँ। मैं कितने लोग हैं जिन्होंने मार पिटाई की है? 11 लोग एक एप्लीकेशन में है, 4 लोग एक एप्लीकेशन में, 3 लोग इनकी एप्लीकेशन में है। 3 कौन लोग हैं वो जिन्होंने मार पिटाई मेरी ससुराल वाले हैं, सब तेरे फुटे की? सर और कौन है? आदमी है, जेठ है, देवर है, नंदोई है। और आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी को 6 साल चल लिया, 3 बेटी भी मार दी है मेरी। नाम है आपके पति? मेरे पति का नाम अब्दुल कादिर है, कहाँ रहते हैं? पिपरसाने के ही है ये। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। फर्जी खबरें नहीं रोकी तो समाज की शांति बर्बाद हो जाएगी, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। कर्नाटक के बीजेपी विधायक मुनिरत्ना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कर्नाटक भाजपा ने राहुल के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, SC/ST ओबीसी समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है आरोप। झूठा प्रचार करने में हमारे गृहमंत्री सबसे आगे, जम्मू कश्मीर में अमित शाह को लेकर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह होंगे नए इंडियन एयरफोर्स चीफ, 30 सितंबर को संभालेंगे पद। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।